हेलो, जोहार सभी को। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व एवं प्रमुख शहरों के उपनाम के बारे में जानेंगे। यदि आप जेएसएससी जेपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहला नाम आता है बिरसा मुंडा। इन्हें धरती आबा या धरती के पिता भगवान बिरसा मुंडा के उपनाम से जाने जाते हैं। शिबू सोरेन, इन्हें दिसुम गुरु और गुरुजी बोला जाता है शिबू सोरेन को। मराम गोमके इन्हें बोला जाता है तो जयपाल सिंह मुंडा जी को मराम गोमके बोला जाता है। मराम गोमके यानी ग्रेट लीडर होता है। छोटा नागपुर केसरी किन्हें बोला जाता है तो राम नारायण सिंह, इन्हें छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है। राम विनोद सिंह को हजारी बाग का जतिन बाघा कहा जाता है। राम विनोद सिंह को भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है तो जे.आर.डी. टाटा को भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले भारत में टाटा एयरलाइंस का शुरुआत किया था जो बाद में एयर इंडिया बना। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर किन्हें कहा जाता है तो मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है, मुकुंद नायक को। विनोद बाबू या झारखंड आंदोलन के पितामह किन्हें कहा जाता है तो विनोद बिहारी महतो, जो जेएमएम के संस्थापक रहे हैं। इन्हें झारखंड आंदोलन के पितामह कहा जाता है, विनोद बिहारी महतो। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है जे बार्थोलोमेन, इन्हें झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। संथालों को देवदूत, एंड्रू कैंपवेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। किशुन साहब किन्हें कहा जाता है विल्किंसन को किशुन साहब कहा जाता है। संथाली साहित्य का भारतेंदु किन्हें कहा जाता है तो डोमन साहू समीर को। सिस्टर निर्मला किन्हें कहा जाता है कुसुम जोशी को, जो कैथोलिक नन थी और मदर टेरेसा के बाद इन्हें चैरिटी का कार्यभार मिला था। झारखंडी सुल्तान के उपनाम से किन्हें जाना जाता है तो आदिल सादित्य को झारखंडी सुल्तान के उपनाम से जाने जाते हैं। बड़ी दीदी सरोजा अय्यर को बड़ी दीदी के उपनाम से जाना जाता है। लेडी टार्जन के उपनाम से किन्हें जाना जाता है तो जमुना टुडू, जो पर्यावरण संरक्षण और जगन माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जमुना टुडू। और 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। इन्हें लेडीज टार्जन के नाम से जाना जाता है। जल पुरुष या पानी वाला बाबा, झारखंड के जल पुरुष किन्हें कहा जाता है तो सिमोन उरांव, ये झारखंड के रांची में बेड़ो प्रखंड के रहने वाले हैं सिमोन उरांव। वहाँ जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं और इन्हें 2016 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है सिमोन उरांव को, और इन्हें जल पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। नागपुर गीतों का राजकुमार किन्हें कहा जाता है तो मधु मंसूरी हंसमुख, इन्हें नागपुर गीतों का राजकुमार कहा जाता है और इन्हीं उपलब्धि के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड 2020 में मिला है। आदि विद्रोही के नाम से कौन जाने जाते हैं तो तिलका मांझी, इसका उपनाम जाबरा पहाड़िया, ये आदि विद्रोही के नाम से जाने जाते हैं। लाल बाबा उपनाम से किन्हें जाने जाते हैं तो लाल हेमरम को लाल बाबा कहा जाता है। ये आदिवासी समाज के अधिकारों की लड़ाई के लिए लाल सेना बनाए थे, इसलिए इन्हें लाल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। माही एमएसडी कैप्टन कूल, भला झारखंड में कौन नहीं जानेगा। महेंद्र सिंह धोनी को माही
MSD और कैप्टन कूल के उपनाम से जाने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। अब आगे देखते हैं प्रमुख शहरों के उपनाम। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं प्रमुख झारखंड के प्रमुख शहरों के उपनाम। तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर पठार। ये भारत का रूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदा और औद्योगिक विकास काफ़ी मात्रा में हुए हैं। जो जर्मनी का जो रूर वैली है, रूर घाटी, उसके समान, इसलिए भारत का रूर छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। झरनों का शहर रांची, मोटरिस्ट पैराडाइज रांची को कहा जाता है। वो इसलिए कि यहाँ का जो सड़कें हैं और जो इन्वायरमेंट है वो मोटरिस्ट यानी बाइकर्स के लिए काफ़ी रोचक और आनंददायक होता है, क्योंकि यहाँ का सड़कें इस तरह से घुमावदार है, इसलिए मोटरिस्ट पैराडाइज रांची को कहा जाता है। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर रांची को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिल्क उद्योग का विकास काफ़ी मात्रा में हुआ है, इसलिए पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है रांची को। अब देखते हैं कारखानों का कारखाना किसे कहा जाता है? तो HEC रांची जो हटिया रांची में है, इसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है, HEC रांची, क्योंकि यहाँ पे भारी उद्योग और कारखाना है, इसलिए इसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है, मदर ऑफ इंडस्ट्रीज, मदर ऑफ इंडस्ट्रीज। पत्थर पर लिखी कविता का की संज्ञा किसे दिया गया है? तो सूर्य मंदिर रांची में जो है, सूर्य मंदिर रांची बुंडू में जो है वो इसे पत्थर पर लिखी कविता कहा गया है, क्योंकि ये यहाँ का जो सूर्य मंदिर है उत्कृष्ट वास्तुकला और सुंदरता के कारण जो है इसे पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है, सूर्य मंदिर रांची को। गांव में बसा शहर किसे कहा जाता है? तो मैकलसीगंज रांची को गांव में बसा शहर कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को बोला जाता है। पहाड़ियों की मलिका नेतरहाट, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का स्थल नेतरहाट, क्योंकि नेतरहाट जो पहाड़ी क्षेत्र है वो काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य काफ़ी मनोरम हो जाता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थल कहा जाता है नेतरहाट को। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का रत्नगर्भा किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम, और पश्चिमी सिंहभूम ऑप्शन नहीं रहे तो पूरा जो कोल्हान प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल, ये पूरा जो है झारखंड का रत्नगर्भा है। यहाँ काफ़ी मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये सब एरिया को झारखंड का रत्नगर्भा कहा जाता है। झारखंड का सेफील्ड, ये भेंड्रा गांव बोकारो में है, उसे झारखंड का सेफील्ड कहा जाता है, भेंड्रा बोकारो। कोयला नगरी सब जानते हैं धनबाद, झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद को बोला जाता है। काले हीरों की नगरी धनबाद को बोला जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे भारत की अब्रक राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को जो है भारत की अब्रक राजधानी कहा जाता है, और ये कोडरमा में जो है अब्रक की सबसे उन्नत किस्म रूबी अब्रक ये कोडरमा में ही पाया जाता है, इसलिए भारत की अब्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। हजार बागों का शहर हजारीबाग को बोला जाता है। स्टील सिटी जमशेदपुर, टाटा नगर किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को ही।
भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को बोला जाता है। कारखानों का शहर जमशेदपुर को बोला जाता है। झारखंड का खेल नगरी जमशेदपुर। भारत का प्रथम नियोजित शहर ये जमशेदपुर है। नियोजित औद्योगिक शहर होगा, इंडस्ट्रियल सिटी, जमशेदपुर। बंगाल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ऐतिहासिक रूप से राजमहल को जो है बंगाल की राजधानी कहा जाता है। बंगाल का प्रवेश द्वार ये तेलियागढ़ किला साहिबगंज में है, जो उसे बंगाल का प्रवेश द्वार बोला जाता है। बंगाल का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता था, क्योंकि दामोदर नदी के कारण बंगाल में काफ़ी बाढ़ आते थे और वहाँ काफ़ी जान माल की नुकसान होती थी, इसलिए बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? चतरा को। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी ये कोराम्बे लोहरदगा में है, इसे छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नागवंशी और रक्षेल राजाओं के बीच काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, कोराम्बे में, तो इसलिए कोराम्बे को छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कहा जाता है। बाबा नगरी किस शहर को बाबा नगरी बोला जाता है? देवघर को। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर और मंदिरों का शहर देवघर है। किस शहर को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है? तो बासुकीनाथ जो है, बासुकीनाथ देवघर, इसे पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है। मंदिरों का गांव मलुटी दुमका में है, इसे मंदिरों का गांव बोला जाता है, मलुटी दुमका को। झारखंड का हम्पी ये दोईसा का किला को जो है झारखंड का हम्पी बोला जाता है, दोईसा का किला। सारंडा ये 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा को बोला जाता है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। तो इस तरह से हमने झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व और जो प्रमुख शहर थे उसके उपनाम को देखा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। आप तन मन धन से पूरी पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से एग्जाम दिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।